चार नियामतें ऐसी हैं जो हर जन्नती औरत को दुनिया में ही अता हो जाती है। हजरत अली करम अल्लाह वुल करीम का फरमान है कि चार ऐसी खूबियां और चार ऐसे अमाल अगर किसी औरत में नुमाया हों तो ये इस बात की रोशन अलामत है कि अल्लाह ताला ने उसे जन्नती होने का शफ़ दुनिया ही में अता फरमा दिया है। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती और सहादत की बात है। ऐसी औरत को चाहिए कि वह अल्लाह का शुक्र अदा करे और अपनी उस नियामत की कदर पहचाने, क्योंकि हर किसी को यह मकाम हासिल नहीं होता। मोहतरम नाजरीन और मोहतरम खवातीन, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह वाहदू ला शरीक है, वह यकता और बेनियाज है, ना उसका कोई शरीक है और ना ही कोई उसके बराबर हो सकता है। वही खालिक कायनात है जिसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। वही राज है जो हर जानदार को उसका रिज्क पहुंचाता है। वही रहमान रहीम है जो अपने बंदों पर बेपाया मेहरबानी फरमाता है। वह दिलों के हाल जानने वाला, छुपी हुई बातों से बाखबर और हर चीज पर काम कुदरत रखने वाला है। उसकी रहमत वसी है और उसका अद कामिल है। वह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाए या जिल्लत दे, जो बंदा या बंदी उसके अहकाम पर साबित कदमी के साथ चलती है। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में ऐसे इनामात तैयार फरमाता है जो इंसानी अक्ल और तसव्वुर से कहीं बुलंद होते हैं। यही वजह है कि हर इंसान के दिल में जन्नत की ख्वाहिश मौजूद होती है। इंसान चाहे नेक हो या गुनाहगार औरत हो या मर्द, सब यही चाहते हैं कि मरने के बाद अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमा दे, उनकी लजिशों को दरगुजर कर दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। लेकिन हकीकत यह है कि जन्नत किसको नसीब होगी, उसका हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और वही बेहतर जानता है कि कौन उसके इनामात का मुस्तहिक है। मोहतरम खवातीन व हजरात, आज की इस वीडियो में हम आपको एक निहायत अहम और फिक्र अंगेज मौजू के बारे में आगाह करेंगे। हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने अपने एक बाबरकत कौल में चार ऐसी सिफात और नियामतों का जिक्र फरमाया है जो अल्लाह ताला जन्नती औरतों को दुनिया ही में अता फरमा देता है। वह चार निशानियां हैं जो किसी औरत की खुशनसीबी और उसके आला मकाम की तरफ इशारा करती है, और उनको समझना हर मुसलमान औरत के लिए बेहद जरूरी है ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सके। अक्सर खवातीन के दिल में यह सवाल पैदा होता है कि जहां मर्दों के लिए जन्नत की बेशुमार नियामतों का जिक्र किया गया है, वहां औरतों के लिए क्या इनामात हैं और वह कैसे जान सकती हैं कि आया वह भी जन्नत के मुस्तहिक हैं या नहीं। यह एक फितरी सवाल है जो दिल में उभरता है और उसी का जवाब देना इस गुफ्तगू का मकसद है। इस्लाम ने औरत को भी वही इज्जत, मकाम और अजर अता किया है जो उसके आमाल के मुताबिक उसे मिलना चाहिए। अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। कुरान में, कुरान पाक में भी बारहा इस बात का जिक्र किया गया है कि जो ईमान और नेक आमाल इख्तियार करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उसे बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। अब हम आपको हजरत अली करम अल्लाह वजुल करीम के उस कौल की तरफ ले चलते हैं जिसमें आपने वो चार चीजें बयान फरमाई जो अल्लाह ताला जन्नती औरतों को दुनिया ही में अता कर देता है, और यही निशानियां इस बात की दलील है कि अल्लाह जल शानू ने उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं। मोहतरम खवातीन व हजरात, एक मर्तबा हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में एक बापर्दा खातून हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि मैं यह जानना चाहती हूं कि औरतों में वह कौन सी खास सिफात पाई जाती हैं जिनसे यह पहचाना जा सके कि वह जन्नती है। यह सवाल सुनकर हजरत अली करम अल्लाह वजुल करीम ने निहायत हिकमत और शफकत के साथ जवाब इरशाद फरमाया और कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि यह दुनिया इंसान की जिंदगी का एक कीमती सरमाया है, मगर इस पूरी दुनिया का सबसे बेशकीमत सरमाया एक नेक और सालेह औरत है। आपने फरमाया कि अगर वो नेक औरत माँ के मकाम पर फायज हो जाए तो उसके कदमों तले जन्नत रख दी जाती है, यानी उसकी खिदमत और इताअत इंसान को जन्नत का रास्ता दिखाती है। अगर वही औरत बीवी के रूप में हो तो वो अपने शौहर के लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत बन जाती है, जो उसकी जिंदगी में सुकून, मोहब्बत और बरकत का बायस बनती है। इसी तरह अगर वह बेटी या बहन के रूप में हो तो वह अपने वालदैन और बहन भाइयों के लिए रहमत और निजात का जरिया बन सकती है और उनके लिए जहन्नुम से बचाव का सबब बन जाती है। नाजरीन मोहतरम, अगर कोई औरत इस दुनिया में यह चाहती है कि वह अपने वालदैन, भाइयों, शौहर और दीगर रिश्तेदारों के लिए एक कीमती सरमाया बन जाए और मुआशरे में इज्जत और मकाम हासिल करे, तो उसके लिए जरूरी है कि वह अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इख्तियार करे। उसे चाहिए कि वह अल्लाह के अहकामात पर अमल करें
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बताए गए रास्ते को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, क्योंकि यही रास्ता उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता कर सकता है। मोहतरम ख़वातीनों व हज़रात, दूसरी अलामत यह है कि औरत सच्चाई और हक़ का साथ इख्तियार करे और अपनी पूरी जिंदगी सच के उसूलों के मुताबिक गुजारे। सच्चाई वह रास्ता है जो इंसान को निजात की तरफ ले जाता है, जबकि झूठ इंसान को हलाकत और नुकसान की तरफ धकेल देता है। सच इंसान को नेकी की तरफ मायल करता है और नेकी बिला आखिर जन्नत तक पहुंचाने का जरिया बनती है, जबकि झूठ एक ऐसा खसारे का सौदा है जो दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान का सबब बनता है। इसीलिए जो औरत सच को अपना शियार बना लेती है, वह अल्लाह ताला की खास रहमतों की मुस्तहक बन जाती है। इसी तरह सब्र एक ऐसी अजीम सिफत है जो औरत को बुलंद दर्जात अता करती है। जो औरतें मुश्किलात और आजमाइशों में सब्र से काम लेती हैं और हर छोटी बड़ी बात पर शिकवा शिकायत नहीं करती, वह हकीकत में जन्नत की अमानत बन जाती है। ऐसी खवातीन अपने मामलात में बर्दाश्त, हौसला और खामोशी के साथ अल्लाह की रज़ा को तरजीह देती है, और यही तर्ज अमल उन्हें दूसरों से मुमताज बनाता है। उसकी बेहतरीन मिसाल हज़रत फ़ातिमा रदिल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से मिलती है, जिन्होंने अपनी हयात मुबारका में बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। कभी फाके की कैफियत होती, कभी घर के कामों की मशक्क़त, मगर उसके बावजूद आप रदिल्लाहु अन्हा हमेशा सब शुक्र का दामन थामे रखती। आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करती, उससे दुआ मांगती, जिक्र अजकार में मशगूल रहती, जिसके नतीजे में अल्लाह की मदद आपके शामिल हाल हो जाती। ये तज़ जिंदगी हर औरत के लिए एक रोशन मिसाल है। जो औरत अल्लाह ताला से डरती है, अपने शौहर की जायज़ बातों में फरमाबरदारी करती है, वह भी जन्नत की मुस्तहिक बन जाती है। ऐसी औरत अपने घर को सुकून का गहारा बनाती है, अपने किरदार से मोहब्बत, वफादारी और इज्जत की फिजा कायम करती है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों की खवातीन को उन औसाफ से आरास्ता होने की तरफ दें और खुद भी अल्लाह ताला से आजी के साथ दुआ करते रहें कि वो हमें इन निमतों से नवाजे। मोहतरम खवातीन व हजरात, एक वाक़या इस बात को मज़दवाज करता है कि एक बदसूरत शख्स जिसकी बीवी निहायत हसीन व जमील थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करती है। उसने अर्ज किया कि वो मेरी बहुत कदर करती है, मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, अपने हुस्नो जमाल पर गुरूर नहीं करती और मेरी खिदमत का भरपूर ख्याल रखती है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर उसे खुशखबरी दे दो कि वो जन्नती औरतों में से है, क्योंकि वो अपने हुस्न के बावजूद अपने शौहर की इत्तात गुजार है और उसकी ज़ाहिरी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करती है। मोहतरम खवातीन व हजरात, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि ए मेरे रब, मुझे यह बता दीजिए कि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अगर तुम देखना चाहते हो कि मुझे सबसे ज्यादा अजीज कौन है, तो कनान के एक गांव में चले जाओ। वहां एक औरत रहती है जिसका नाम भया है, और वही उस वक्त मुझसे सबसे ज्यादा महबूब है, मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। ये सुनकर हजरत मूसा अलसलाम के दिल में इश्तियाक पैदा हुआ। उस बंदा खास की जियारत करें और देखें कि वो कौन सी सिफात और आमाल है जिनकी वजह से वो अल्लाह के करीब हो गई है। हजरत मूसा अलसलाम सफर करते हुए उस गांव में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने एक टूटा फूटा सा घर देखा जिसमें वह औरत रहती थी। जब आपने उसे देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उस औरत के ना हाथ थे, ना पांव, ना आंखें और ना कान, सिर्फ एक जुबान थी जिससे वो मुसलसल अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करती रहती थी। यह मंजर देखकर हजरत मूसा अलसलाम के दिल में ख्याल आया कि ए अल्लाह, तूने उस औरत को ज़ाहिरी नियामतों से महरूम रखा है, उसके बावजूद ये तेरा शुक्र अदा कर रही है। अभी यह ख्याल ही आया था कि वो औरत बोल उठी, ए मूसा, आप अल्लाह के नबी हैं, मगर यह ना कहें कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ नहीं दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे जो अता फरमाया है उसका शुक्र भी मैं पूरी तरह अदा नहीं कर सकती। हजरत मूसा अलसलाम ने ताज्जुब से पूछा कि वह कैसे। औरत ने जवाब दिया कि ए मूसा, अगर अल्लाह मुझे कदम देता तो मुमकिन था कि मैं उनसे गुनाह के रास्तों पर चल पड़ती, मगर उसने मुझे महफूज रखा। अगर हाथ देता तो शायद मैं किसी पर जुल्म करती, मगर उसने मुझे उससे भी बचा लिया। अगर आंखें देता तो मुमकिन था कि मैं नाम हरम को देखती, मगर उसने मुझे उस गुनाह से भी दूर रखा। अगर कान देता तो शायद मैं गीबत या नाजायज बातें सुनती, मगर उसने मुझे इस सब से बचा लिया। वो औरत कहने लगी, अल्लाह ताला ने मुझे जुबान अता की है ताकि मैं उसका शुक्र अदा करती रहूं।
उसने मेरे दिल को अपने नूर से ऐसा मुनव्वर कर दिया कि मैंने ज़ाहिरी आंखों से ना देखने के बावजूद उसे पहचान लिया है। तो ए मूसा, बता दीजिए कि मैं अपने रब का शुक्र क्यों ना अदा करूं? यह सुनकर हजरत मूसा अलैहि सलातो सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने फरमाया कि बेशक तुम्हारा ईमान ही तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला के करीब ले आया है। मोहतरम ख़वातीनों व हजरात, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि असल कामयाबी सब्र, शुक्र और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने में है। औरतों के लिए बेहतरीन नमूना हजरत फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा की ज़ात है, जो सब्र और रज़ा की कामिल मिसाल थी। एक और अहम बात यह है कि अल्लाह का खौफ दिल में रखना, अपने शौहर की जायज़ उमूर में इताअत करना औरत को बुलंद मकाम अता करता है। इसी तरह कमज़ोर, मोहताज और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना भी बहुत बड़ा अज्र रखता है। और जो औरत ये औसाफ अपनाती है वो यकीनन जन्नत के मुस्तहक बन जाती है। मोहतरम ख़वातीनों हजरात, जन्नती औरतों की सिफ़ात, उनकी निशानियां, उनकी पहचान को समझना हर मुसलमान औरत के लिए निहायत अहम है, क्योंकि यही औसाफ उसे दुनिया में भी वकार बनाते हैं और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, उस दिन जब उसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। उन खुशनसीब लोगों में वह भी शामिल है जो सदका इस कदर इलास के साथ देता है कि उसके दाएं हाथ के खर्च को बाएं हाथ तक खबर ना होती। ये इलास, ये छुपा हुआ नेक अमल दरअसल इस बात की अलामत है कि बंदा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अमल कर रहा है। और यही सिफत जन्नती औरत की पहचान में भी शामिल है कि वो नेकी को दिखावे के बगैर अंजाम देती है। जन्नती औरत की एक बड़ी अलामत उसकी हया और इज्जत की हिफाजत है। वह अपनी इज्जत को सबसे कीमती सरमाया समझती है और उसकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वह अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, बेपर्दगी और आवाजगी से खुद को दूर रखती है और अपने किरदार से पाकीज़गी की मिसाल कायम करती है। ऐसी औरत न सिर्फ अपनी ज़ात की हिफाजत करती है, बल्कि अपने घर, अपने माहौल और अपने ख़ानदान की इज्जत का भी ख्याल रखती है। और यही सिफात इसे अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक महबूब बनाती है। इसी तरह जन्नती औरत अपने घर की अमानतदार होती है। वह घर के साजो सामान की हिफाजत करती है, माल को फिजूल खर्ची में ज़ायर नहीं करती, बल्कि एतदार और समझदारी से खर्च करती है। वह अपनी औलाद की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देती है, उन्हें दीन और अखलाकियात सिखाती है ताकि वह भी नेक और सारे इंसान बन सके। उसके अलावा वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में घर की हुर्मत का खास ख्याल रखती है और किसी गैर महरम को बिला ज़रूरत घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती। यह तमाम औसाफ इस बात की वाज दलील है कि वो एक जिम्मेदार और बाकिरदार औरत है, और ऐसी औरत यकीनन जन्नत की मुस्तहिक होती है। जन्नती औरत की एक और नुमाया पहचान अल्लाह का जिक्र है। वो अपने दिल और जुबान को अल्लाह की याद से जिंदा रखती है। जिक्र अजकार उसकी जिंदगी का हिस्सा होता है, जिससे उसे सुकून क्लब हासिल होता है और उसका दिल दुनिया की फानी चीजों से हटकर अपने रब की तरफ मायल रहता है। अल्लाह का जिक्र न सिर्फ दिल को इत्मीनान देता है, बल्कि जुबान को भी गुनाहों से महफूज रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी जुबान की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। इस हदीस की रोशनी में जन्नती औरत अपनी जुबान का खास ख्याल रखती है। वह गीबत, झूठ, बोतान और फजूल गुफ्तगू से बचती है। उसकी गुफ्तगू नरम, सच्ची और दिलों को जोड़ने वाली होती है, ना कि तोड़ने वाली। वह जानती है कि एक लफ्ज इंसान को बुलंद मकाम तक भी ले जा सकता है और एक लफ्ज उसे गिरा भी सकता है, इसलिए वह हर बात सोच समझ करती है। जन्नती औरत की पहचान उसके आमाल, उसके किरदार, उसकी नीयत और उसके इखलाक से होती है। वो इलास, हया, सब्र, शुक्र, अमानतदारी और अल्लाह के जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाती है। यही वह सिफात हैं जो उसे दुनिया में भी इज्जत देती है और आखिरत में जन्नत का रास्ता आसान बना देती है। मोहतरम ख़वातीन और हजरात, जब हम जन्नती औरत की बात करते हैं तो यह कोई ज़ाहिरी दावा या इंसानी फैसला नहीं होता, बल्कि यह वो कैफियत है जिसके आसार इंसान के किरदार, उसकी सोच, उसके अमल और उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में झलकने लगते हैं। बाज़ औकात अल्लाह ताला किसी बंदे या बंदी की ज़िंदगी में ऐसे वाज़े इशारे रख देता है जिनसे ये अंदाज़ा होने लगता है कि ये शख्स अपनी सिम दुरुस्त कर रखे हुए हैं और उस पर रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं। ये भी हकीकत है कि 4 ऐसी बुनियादी खुसूसियात हैं
जो जब किसी औरत की शख्सियत में पुख्ता हो जाए तो उसकी जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। ये खुसूसियात सिर्फ आदात नहीं रहती, बल्कि उसके मिजाज का हिस्सा बन जाती है, और फिर उसके हर अमल से एक नूर सा झलकने लगता है, जो उसके जन्नती होने की उम्मीद को मजबूत करता है। पहली कैफियत यह है कि इंसान की जिंदगी अल्लाह की रजा के ताबे हो जाए। यही उसकी ख्वाहिशात, फैसले और रुझानात किसी वक्त जज्बे की बजाय एक बलातर उसूल के तहत चलने लगे। ऐसी औरत के अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा हो जाता है, क्योंकि वो यह समझ लेती है कि असल कामयाबी अपनी मर्जी मनवाने में नहीं, बल्कि अपने रब की मर्जी के सामने झुक जाने में है। फिर वह जिंदगी के हर मोड़ पर यह देखती है कि क्या यह कदम मेरे रब को पसंद है या नहीं। यही सोच उसे आम इंसानों से मुमताज कर देती है। दूसरी कैफियत सच्चाई और साबित कदमी की है, यानी इंसान अपनी जुबान, अपने वादों और अपने मामलात में उस रास्ते को इख्तियार करे जिसमें खोट ना हो। ऐसी औरत के लिए झूठ महज एक गलत बात नहीं रहता, बल्कि एक बोझ महसूस होता है जिससे उसका दिल खुद ब खुद दूर हटता है। सच्चाई उसकी पहचान बन जाती है, और वक्त के साथ साथ यही सच्चाई उसे मजबूत करती चली जाती है। मुश्किलात आए या हालात बिगड़े, वो अपने उसूलों से पीछे नहीं हटती। यही इस्तकामत उसे अंदरूनी तौर पर एक बुलंद मकाम अता करती है। तीसरी नुमाया सिफत, हया, जिम्मेदारी और घर की हिफाजत का एहसास है। ऐसी औरत अपनी इज्जत को महज एक लफ्ज़ नहीं समझती, बल्कि उसे एक अमानत तस्वुर करती है। वो अपनी हुदूद को पहचानती है, अपने दायराकार को समझती है और उसके अंदर रहकर अपनी शख्सियत को संवारती है। उसके लिए घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है जिसकी हिफाजत उसके कंधों पर होती है। वह अपने फैसलों में एहतियात बरतती है, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करती है, घर के माहौल को बिगाड़ने से बचाने की फिक्र रखती है। उसकी यही एहतियात उसे एक बावकार और काबिल एतमाद शख्सियत बनाती है। चौथी कैफियत अल्लाह के जिक्र, शुक्र और जुबान की हिफाजत से मुताल्लिक है। ऐसी औरत का दिली दिल खाली नहीं रहता। वो किसी न किसी सूरत में अपने रब से जुड़ी रहती है, कभी शुक्र की सूरत में, कभी दुआ की शक्ल में और कभी खामोश दिल की कैफियत में। उसकी जुबान बेमकसद बातों से बचने लगती है, क्योंकि वह जान लेती है कि जुबान सिर्फ इजहार का जरिया नहीं, बल्कि अंजाम का तय्युन भी करती है। वो फिजूल गुफ्तगू, दिल आजारी और बेमकसद कराम से खुद को बचाती है। उसकी गुफ्तगू में नरमी, सच्चाई और वकार पैदा हो जाता है। यही चीज उसे अंदरूनी तौर पर पाकीजगी अता करती है। जब यह चारों पहलू किसी एक शख्सियत में जमा हो जाएं, तो फिर उसकी जिंदगी में ऐसे खास तवाजुन पैदा हो जाता है, वह न सिर्फ अपने लिए बेहतर बनती है, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी खैर का जरिया बन जाती है। उसके रवैया में नरमी, उसके फैसलों में हिकमत, उसके किरदार में एक खामोश सा वकार झलकता है। यह समझना जरूरी है कि यह सिफात किसी एक दिन में पैदा नहीं होती, बल्कि यह मुसलसल मेहनत, नीयत की सफाई और अंदरूनी इस्लाह का नतीजा होती है। जो औरत इन सिफात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती है, वह दर हकीकत अपनी दुनिया भी संवार लेती है और अपनी आखिरत की उम्मीद भी रोशन कर लेती है। असल बात किसी बड़े दावे की नहीं, बल्कि एक मुसलसल सफर की है, जिसमें इंसान अपने किरदार को बेहतर बनाता रहता है और अपने रब के करीब होने की कोशिश करता रहता है। यही चार सिफतें, यही चार निमतें ऐसी हैं जो हर जन्नती औरत को दुनिया में ही अता हो जाती है, जो उन पर चलना शुरू कर देती है।